जय तारण जिन लोगों का कमेंट मुझे दिख रहा है उनके नाम मैं ले पाऊँगा। मेरे को सुरेखा दीदी का कमेंट दिख रहा है, सुलेखा दीदी भोपाल, और पुष्पलता बुआ जी भोपाल। बस 2 ही कमेंट दिखे हैं मुझे, बाकी आप लोग कमेंट भेजेंगे तो मैं देख सकता हूँ। चलिए, रूबी जी जितांतरण। अपना विषय 16 कारण भावना है और आज अपन तीसरी भावना पर सीधे प्रवेश करेंगे, इसलिए आप जल्द में लेकर सीधे तीसरी भावना पर जाते हैं। पूनम दीदी जतांतरण, अनीता दीदी दमोह जतांतरण, सुप्रिया जी इंदौर जतांतरण, सुरेखा जी जतांतरण, सभी लोगों से जतांतरण। और किसी को कमेंट भेजना तो भेज सकता है। अंशुमा जी जतांतरण। चलिए, रावनी जी सबलपुर जतांतरण, उषा जी, सुरेखा जी, मीनल दीदी खुरई जतांतरण, अमिता दीदी जतांतरण, अनुबहन जतांतरण, जयतारंतरण जी जयतारंतरण, सरिता चाची जतांतरण। चलिए अपन चलते हैं। ये वर्षा योग चल रहा है और वर्षा योग भी बहुत पावन अवसर होता है, साधना के दिवस होते हैं। इन साधना के दिवसों में इन 16 कारण भावनाओं की अपन चर्चा कर रहे हैं। यदि ऐसी चर्या करें जो अपना जीवन बहुत आनंद में, बहुत सुख में और जिन भगवान की आज्ञा अनुसार यथार्थ में जैसा मोक्ष मार्गी जीवन जीता है वैसा जीवन हो सकता है। और ये जीवन अपने को तात्कालिक सुख अनुभूति तो देगा ही, तात्कालिक समता और शांति तो देगा ही, लेकिन भविष्य में भी अति से पुण्य स्वर्ग और मोक्ष दोनों पद की प्राप्ति कराता है। मणिबुआ जी, अलका दीदी, उषा जी भोपाल, वैशाली जी खुरई, नमिता जी जबलपुर, आप सभी से जयतांतरण। चलिए शुरुआत करते हैं अपन मंगलाचरण से। सभी सावधान, एकाग्रचित। जिन लोगों के कमेंट आएंगे एक बार वो सबके नाम ले लेंगे। अभिलाषा दीदी, इंदिरा दीदी, रीना दीदी जयतांतरण। बाकी सब लोगों को बाद में अपन इकट्ठा देखेंगे। चलिए। परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिने आत्मनं स्वयं रूपं समं श्रुतं वेदे स्थानेन श्रुतम्। 16 कारण भावना भावे मुनि आनंद जिनको नाम स्वरूप कछु लिखूं सकल सुख कंद। बोलिए आचार्य जी महाराज की जय। शुद्ध 16 कारण धर्म की जय हो, जय हो। चलिए, संगीता जी, स्वाति जी, सभी लोगों से जतांतरण। चलिए, अपना विषय है 16 कारण भावना, आर्ट ऑफ लिविंग, जीने का सलीका। एक बार दर्शन, सारी भावनाओं का नाम। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेषु अनतिचार, जिसका वांछन अपन आज करेंगे। अभिक्ष योग, संवेक भावना, शक्तिता त्याग, शक्तिता तप। डेली अपन नाम लेते हैं वंदना के लिए। साधु समाधि, वैयावृत्तिकरण, अनंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक अपरिहार्णी, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वात्सल्य भावना। ये 16 कारण भावना है भैया। ये तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंध कराती है, भगवान के पारमूल्य बनती है। 16 शब्द है और कारण सम्यक्त का नाम है। सम्यक्त सहित होने वाली 16 भावना है। भावना भाव का विनाश करती है, भावना से भाव बढ़ते हैं। दर्शन विशुद्धि के साथ बाकी सारी भावनाएं सहज होती हैं। यदि किसी के पास दर्शन विशुद्धि ना हो तो इन 16 भावनाओं में से एक भी नहीं होगी। इसलिए दर्शन विशुद्धि की भावना अनिवार्य है। दर्शन विशुद्धि के साथ जो स्व पर कल्याण की भावना होती है वो 16 कारण भावना कहलाती है भैया। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इन 16 कारण भावनाओं को निरंतर भाएं, सम्यक दर्शन की निर्मलता का मार्ग बनाएं और दर्शन विशुद्धि धरे जो कोई सागर है अपन जानते हैं।
इसे छूटना है तो अपने की भावना भानी पड़ेगी। दूसरी विनय संपन्नता, ये जिनको सम्यक श्रद्धा है उन्हीं को इन चार के प्रति विनय, मन विनय, वाणी, ये सारी विनय जिनके अंतर में होती है उन्हें भाई विनय संपन्नता की। और विनय संपन्नता की भावना क्या कहा धर्म स्वामी ने, अपने अर्थ स्वभाव के प्रति झुक जाना, यही विनय संपन्नता है। अर्थ स्वभाव के उत्पन्न होने पर स्वयं के प्रति विनय होती है, यही विनय संपन्नता है। ऐसी विनय संपन्नता को अपन अपने जीवन में उतारें और कल्याण का मार्ग बनाएं। तो अपन विनय संपन्नता, सब विनय और चार विनय, इन चार विनयों का आप सभी समझा था। लाइन, विनय महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी वकानी, बहुत सॉलिड मैटर है। विनय आपको मोक्ष मार्ग की सखी कहा गया है, मोक्ष मार्ग की परिणति की सखी है विनय। जिसके पास विनय होती है वो अनंत गुणों का पिंड हो जाता है भैया। विनय के बिना गुण नहीं होते, ठीक है। गुणी होने के लिए विनय अनिवार्य है। रत्नात्रयधारी मुनिराय, दर्शन ज्ञान चारित्र समुदाय, इनकी विनय विषय प्रवीण, द्वितीय भावना सो अमृत। इस प्रकार से अपन ने निश्चय विनय आदि को समझा था और विनय कैसे मोक्ष का फल देने वाली है ये विषय अपने कल अच्छे से लिया था भैया। इसलिए अपन इस विषय को छोड़ के अपन चलते हैं आज अपने नवीन विषय की ओर। भावरत भावना तीसरी, बहुत अद्भुत भावना है भैया, वर्णन है इस भावना का। शील अनतिचार भावना है, तीसरी भावना है शील व्रतेषु अनतिचार भावना, शील व्रतों में अतिचार ना लगने की भावना। देखो भैया, अरिहंत भगवान ही एक ऐसे हैं जो 18,000 शील का पालन करते हैं। तो शील के जो भेद हैं वो पूरे भेदों से रहित, जितने भी शील के भेद हैं वो पूरे भेदों को पालते हैं, पूर्ण निर्दोष शील का पालन करते हैं। तो जितने भी शील के भेद का है भैया उन सबका निर्दोष पालन करने वाले हैं अरिहंत भगवान। लेकिन जो आवृत्ति श्रावक है या जो व्रति श्रावक है या जो महाव्रति श्रावक है, ये अपनी भूमिका अनुसार उत्तरोत्तर बढ़ती हुई शील की साधना करते हैं। क्या देखिएगा, क्या कह रहा है, उन भेदों को अपनी अपनी भूमिका अनुसार, आवृत्ति अपनी भूमिका में, व्रति अपनी भूमिका में, और महाव्रति पूर्णतः से उन दोषों का, उन शील के गुणों का पालन करने का अभ्यास करता है। तो क्या कर रहा है यहाँ, शील व्रतेषु अनतिचार भावना। तो अपन इसे थोड़ा सा समझते हैं, अतिचार क्या होता है और अतिचार लगता काय का है। सिर्फ अतिचार की बात करेंगे अपन बस। पहले बताओ, शील व्रतेषु क्या है भैया, भोजन त्याग करना, पंच इंद्रियों के विषयों से आरुचि होकर पंच इंद्रियों की भूमि विषयों का त्याग करना, 7 व्यसनों का त्याग करना, 5 पापों का बुद्धिपूर्वक त्याग करना, ये सारे जो अपना सदाचार की भूमिका है भाई, ये अपनी भूमिका में शील व्रतों का पालन संस्कारगत है। और इसमें और विशेष नियम लेके ब्रह्मचर्य आदि को ले लेना और पंच इंद्रियों के विषयों का और तेजी से निरोध करना, कायोत्सर्ग आदि करना, इन सब व्रतों के माध्यम से, अणुव्रतों के माध्यम से, गुण व्रतों के माध्यम से अपने आप को संयमित करने का नाम व्रत में आचरण है। व्रत में आचरण मतलब भैया, व्रत क्या है कि जहाँ प्रवृत्ति आत्म गुणों में हो जाए उसका नाम वृत्ति। तो अपन आज क्या करना चाह रहे हैं भैया, क्या समझना चाह रहे हैं, शील व्रतेषु अनतिचार भावना, अर्थात अपने जीवन में जो शील आदि गुण हैं उनमें दोष नहीं लगना चाहिए। तो अपन एक सामान्य चर्चा करते हैं। पहले सामान्य चर्चा क्या करते हैं कि इतने महाशील के धारी अरिहंत परमात्मा के समान सर्व शीलों के दोष से रहित ऐसा जीव संसारी प्राणी तो अभी नहीं है। ना भावलिंगी मुनिराज जैसे शील का पालन अपन अभी कर सकते, दिगंबर अवस्था को धारण कर सकते, अपन अपनी भूमिका में शील का पालन कर सकते हैं। व्रतों के माध्यम से, अणुव्रतों के माध्यम से, सामायिक के माध्यम से, संयम के माध्यम से अभी अपन शील व्रतों में अतिचार अनतिचार। देखो भैया, आवृत्ति सुनो देखो, दो आधार से चर्चा करेंगे। आवृत्ति इस भावना को पर की सेवा से भी भा सकता है। कैसे भा सकता है भैया, जैसे मुनिराज, जो भावलिंग मुनिराज हैं या जो व्रति श्रावक हैं, उनको उनके मार्ग में आगे बढ़ने में, उनके रत्नात्रय को देख के उनसे प्रफुल्लित होकर उन्हें आगे बढ़ने में सहयोग करके और
उनके लिए अनुकूलताओं को उपस्थित करके और स्वयं उन व्रतों को ग्रहण करने की भावना से जीव इस भावना को भा सकता है कि सभी का संयम निर्दोष हो, सभी मुनिराज निर्दोष संयम में आचरण करें। व्यवहार से, व्यवहार की बात चल रही है, निश्चय में आ रहे हैं अध्याय। सभी मुनिराज निर्दोष आचरण करें, सभी मुनियों के जीवन में निर्दोष आचरण हो, सभी संयमियों के व्रत शुद्ध हो, इसी संयमी की मुझसे विराधना ना हो, संयम निर्दोष फले, सभी आवृत्ति श्रावक भी इस आवृत्ति दशा को त्याग के और व्रत दशा को ग्रहण करें। और भैया आवृत्ति की भूमिका में भी है तो इनके अष्टमूल गुणों का पालन निर्दोष हो। भैया सब व्यसनों से, पापों से मुक्त होके और भगवान की वाणी के अनुसार केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए आत्म कल्याण की क्या बोलते हैं धारा में, आत्म कल्याण के मार्ग में सभी आगे बढ़ जाएं। ऐसी जो भावना भैया पर के निमित्त से होने वाली जो भावना है, ये शील व्रतों में अनतिचार भावना, अर्थात शील व्रतों को, दूसरों के शील व्रतों की रक्षा करने की भावना है। जैसे जैसे रावण का एक प्रसंग आता है, अब वो कहानी भूल गए, जो रावण आप कहते सीता पे मोहित हो गया था, उस रावण के ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं भैया। जब कई लड़कियां रावण के बहुत सुंदर रूप रंग को देख के मोहित हो गई, तो रावण ने उन्हें माता कह के या बहन कह के संबोधित करा और उन्हें शील व्रतों में दृढ़ करा भाई। रावण का चार्य सुना रहा है, अन्य का भरत का सुनाते तो आपने सुना है भरत कैसे धर्मी थे आप, लेकिन रावण को विधर्मी का उदाहरण लिया हमने कि रावण ने अनेक स्त्रियों को अपने शील व्रत में ग्रहण किया है। कुशील के सेवन से हटा के, कुशील भाव से हटा के, अपने मोह से हटा के अनेक स्त्रियों को शील धर्म में परायण किया है। शील धर्म की रक्षा की जो भावना की है, तो ये होता है भैया अन्य को शील में दृढ़ कर देना। कोई यदि व्रतों से भ्रष्ट हो रहा है तो उसे व्रतों में दृढ़ कर देना, यदि कोई अपने मार्ग में दृढ़ कर देना, ये होती है शील व्रतेषु अनतिचार भावना व्यवहार से। ये कौन कर सकता है ऐसा? जिसे अब निश्चय की बात पे आई हम, व्रतों में दृढ़ करना, शील व्रतों में जीवों को आगे बढ़ाना, शील आदि व्रतों के पालन में जीवों के सहयोगी बनना, उनकी अनुमोदना करना, उनके जीवन के उत्थान की भावना भाना, उनके साथ साथ अपना जीवन भी उत्थान की ओर हो, ऐसी परम पवित्र भावना है शील व्रतेषु अनतिचार भावना व्यवहार से। लेकिन ऐसा व्यवहार किसका हो सकता है? सम्यक दृष्टि का, जिसको दर्शन विशुद्धि की भावना आई, जो समस्त जीवों कल्याण की भावना अपने मन में रख के बैठा हो, जो भगवान की वाणी को स्वीकार करता हो, संसार में भयानक दुखों से छूटना चाहता हो, वह भव्य आत्मा, जिसने तत्व का यथार्थ निर्णय किया हो, वह भव्य आत्मा यदि जो स्वयं संयम लेने के लिए तत्पर हो, संयम की जिसकी भावना उछल रही हो, संयम के प्रति जो अनुरागी हो, यह भव्य आत्मा जिसको ये भाव आता हो कि कब मैं इस आवृत्ति को छोड़ के, कब मैं इस संसार के प्रपंच को छोड़ के शीघ्र निर्माण पद को प्राप्त करूंगा, कब मैं अपने जीवन में व्रतों को धारण कर पाऊंगा, जिसे स्वयं व्रतों को करने की, व्रतों को धारण करने की जिन्हें भावना होती है, वह जीव क्या करते हैं भैया? वे जीव ही अन्य जीवों को व्रतों में दृढ़ करते हैं। याद रखना भगवान जी, तो बहुत बड़ा व्रत होता है। किसी को भी व्रत में, यदि किसी ने पंच अणुव्रतों का पालन करने का नियम लिया हुआ, यदि वो अणुव्रतों के पालन में चुप्त हो रहा है और आपने उसे दृढ़ कर दिया, तो आपको महाफल मिलेगा, महाफल मिलेगा। आपने उसे निश्चय से दृढ़ कर दिया, आपने किसी को शील में दृढ़ कर दिया, आपने किसी को चारित्र में दृढ़ कर दिया, आपने किसी को संयम में दृढ़ कर दिया, आपने किसी को सदाचार में दृढ़ कर दिया, भगवान जी ये जो दृढ़ता आपने दी है, ये आपके जीवन में अतिशय पुण्य के बंधन का कारण बनेगी, अर्थात अतिशय पुण्य बांधेगी और आपके लिए स्वर्गों को उपजा देगी। और आपके जीवन में जिन धर्म की प्रभावना का उत्तम योग बनेगा, आप जहां भी जन्म लोगे, आपके जीवन से जिन धर्म की प्रभावना के अलावा कुछ नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपने भगवान की आज्ञा में शुद्ध व्रतों को ग्रहण करने के लिए जो आपने अपना समर्पण दिया है, वो समर्पण का फल मिलेगा। कि आपके जीवन में, आपके मन में पापों की भावना नहीं होगी, आपके मन में व्यसनों का उदय नहीं होगा, आपके आगामी जीवन में कभी अज्ञान के प्रति रुचि नहीं होगी। आपकी अनुमोदना आपके जीवन में आनंद भर देगी भैया।
वर्तमान जीवन में भी आनंद भर देगी, और आप जहां भी जन्म लोगे आपको व्यसनों के, पापों के और अनाचार के निमित्त नहीं मिलेंगे। तो आपका चित्त प्रासुक होगा, आपको संयम के, सदाचार के और आनंद के निमित्त मिलेंगे। ये शील व्रतेषु अनतिचार भावना व्यवहार से। अब ये निश्चय से क्या है? निश्चय से इन व्रतों को ग्रहण करके, इन व्रतों में पहले निश्चय से पहले इन गुणों को अपने निज आत्मा को स्वीकार करके, दर्शन की विशुद्धि के साथ, सम्यक दर्शन की निर्मलता के साथ, सच्चे देव गुरु धर्म की विनय के साथ इन व्रतों की विनय होना। विनय होना मतलब हमेशा निश्चय से, हमेशा यह भाव बना रहना कि कब मैं इस आवृत्ति पने को छोड़ के व्रती होके इस संसार के पाप से मुक्त होऊंगा। भैया 5 पापों को त्याग करने के ललायत है। सुनो, निश्चय से बता रहे हैं। अभी हम नीचे हमने क्या लिखा, नीचे क्या लिखा, अभी नीचे की बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम आपको ऊपर से समझा रहे हैं कि शील व्रत से अतिचार क्या है। क्या बता रहे हैं भैया? अपने जीवन में हमेशा व्रतों को ग्रहण करने की ललायत रहना है, हमेशा अंतर में मन में लालायत बना रहना, हमेशा अंतर में उत्साह रहना, पापों से मुक्त होके अपने जीवन को संयम में ढालने की एक अंतर से छटपटाहट रहना भैया। ये प्रभु कैसा पाप में मेरा जीवन निकल रहा है, और हे प्रभु यदि मेरे जीवन में 5 पापों का उदय आ गया जो स्वच्छंद दशा मैंने अपनाई है, यदि उससे मेरे जीवन में यदि इस पाप का उदय आ गया तो मेरा जीवन तो जैन धर्म के लायक ही नहीं रह जाएगा। मेरे जीवन से तो अप्रभावना होगी, मेरे जीवन से तो जिन कुल का नाश होगा, मेरे जीवन से तो जैन धर्म कलंकित होगा। हे प्रभु, हे स्वामी, यदि मेरे इस जीवन से जैन धर्म कलंकित हुआ तो मेरा जीव तो दुर्गतियों का पात्र होगा तो होगा, लेकिन मेरे जीवन से जो जैन शासन की विराधना होगी, भगवान जी उसका फल कौन भोगेगा? ऐसा भय होना, व्रतों को भंग करने में भय होना, व्रतों को नाश करने में भय होना। और भैया जो व्रती है उन्हें यह है शील व्रत अनतिचार भावना, कि स्वयं व्रत लेने के लिए बहुत तेजी से ललायत है, और आवृत्ति पना जो अंतर में है उसे त्यागने के लिए ललायत है भैया। स्वयं शील भाव में दृढ़ होने के लिए तैयार है, और जबकि जीवों को भी कुशील भाव से मुक्त करने के लिए तैयार है। ऐसी भावना अंदर से होना कि निश्चय शील व्रतेषु अनतिचार भावना। अब इसकी बहुत गहराई है, अभी हमने आपको सिर्फ शॉर्टकट में समझाई है। अभी आगे अतिचार क्या होते हैं ये समझाएंगे, और अतिचार से क्या समझोगे आप ये समझाएंगे। लेकिन अभी हमने आपको शॉर्टकट में समझाया है, पहले अपन थोड़ा सा पढ़ लें नीचे क्या लिखा है, उसके बीच में फिर हम ये लेंगे अतिचार क्या होता है, अतिचार किसे कहते हैं। पहले आपको इतना समझ में आ गया ना कि व्यवहार शील व्रतेषु अनतिचार व्यवहार में क्या है, संयमियों के व्रत की रक्षा करना, या किसी को संयम लेने में सहायक बन जाना कि तुम संयम लो, हम हैं, तुम क्यों भयभीत हो रहे हो, डर रहो, भटको मत। या कोई संयम से पतित हो रहा है, नीचे गिर रहा है, उसे दृढ़ करना, अरे तुमने इतना उत्कृष्ट जीवन अपनाया है और क्यों जरा सी परिस्थिति बस मन के आवेश में क्यों व्रत छोड़ रहे हो। व्रत बहुत कीमती है, व्रत जैसा कोई जीवन नहीं है, चलो दृढ़ हो, आगे बढ़ो, जो समस्या सब निपट जाएगी। इस प्रकार से आगे बढ़ा देना, इसका नाम व्यवहार से शील व्रतों की रक्षा है। और निश्चय से अपने भूमिका में हमेशा ललायत रहना है, आवृत्ति पने को छोड़ के कब हम संयमी हो जाए। इसके लिए ऐसा अंतर रस आना चाहिए, सुबह समय पे उठना, चाहे कुछ भी हो जाए, चांद भी निकल जाए तो 5 बजे बिस्तर छोड़ना, 5:30 बजे बिस्तर छोड़ना, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे फिर उठ के आप अपना थोड़ा समय करो, ध्यान करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो, लेकिन बिस्तर छोड़ना मतलब छोड़ना। और तो रात्रि में किसी भी हालत में 10 बजे 10:30 बजे सोना, किसी भी कीमत में। क्यों? तो शील व्रतों का पालन करना है तो आपको रात्रि में यदि आप जगोगे तो आप सामायिक ध्यान की स्थिति में तो रहोगे नहीं, बुरे विचार आपके ऊपर हावी हुए बिना नहीं रहेंगे। मोबाइल चलाओगे और आप व्यर्थ की चीज देखोगे तो आपके भाव बिगड़े बिना नहीं रहेंगे। और सुबह यदि आप 5 बजे उठ जाओगे एकदम सटीक समय करोगे, योगा एक्सरसाइज यदि आप ये करोगे तो आपके जीवन में क्या होगा, असंयम के भाव में नहीं जाएगा, स्वयं सुबह का बिल्कुल फ्रेश माइंड रहेगा। ये व्रत है, ये भी संयम है, कब उठना, कब सोना, कब जागना, कब क्या करना, ये जैन शासन एक जीवन की धारा, उस जीवन धारा से आगे। व्रतेषु अनतिचार भावना, तो शील व्रतों का अनतिचार पालन करने की भावना। व्यवहार से बताइए हमने आपको,
अपने स्वयं के शरीर के व्यवहार से बताई, दूसरों के व्यवहार, अन्य लोगों को दृढ़ करने की भावना से बताई। कब होगी? जब स्वयं दृढ़ होने की भावना होगी, जब स्वयं के जीवन में इन व्रतों को ग्रहण करने का भाव होगा। अब अपन आगे की चर्चा करते हैं, यहाँ देखते हैं, इसके बाद अपन इसको आगे और गहराई से समझने का अभ्यास करेंगे कि शील व्रतेषु अनतिचार क्या है। लेकिन तारण स्वामी की बात सुन लें अपन, तारण स्वामी क्या कहना चाहते हैं इसके लिए। तो तारण स्वामी क्या, स्वल्प शून्य समाधि की दशा, स्वल्प शून्य, अल्प शून्य, शून्य समाधि की दशा, स्वल्प स्वयं दोष रहित रहियम चारित्र। क्या कह रहे हैं भैया? आत्मा शून्य बिंद है, स्वयं के परिपूर्ण आत्म स्वरूप में रमण करने पर दोष रहित चारित्र प्रकट होता है। यही शील व्रतेषु अनतिचार की भावना भी है। तो यहाँ क्या कह रहा है? अपने आत्म स्वभाव में रमण करने के लिए, आत्म स्वभाव में रमण करोगे तो कोई दोष नहीं लगेगा। अरिहंत परमात्मा चार घातीय कर्मों से रहित होके अपने अनंत चतुष्टय में आचरण कर रहा है। वो शील के पूरे 18,000 दोषों को पाल रहा है। 18,000 व्यवहार के और 18,000 निश्चय के, 36,000 दोष शील के, पूरे 36,000 दोषों का निर्दोष पालन कर रहा है। हमने त्रिभंगी सार जी लिखा था जब आपको लिख के दिए थे 36,000 दोष। यदि आप भूल गए हो तो त्रिभंगी सार की गाथा में जाएं, वहाँ पूरे वर्णन सहित लिखे 36,000 कौन से दोष हैं। तो आप व्यवहार और निश्चय से दोनों प्रकार से पूर्ण 36,000 दोषों का निर्दोष पालन करने वाले अरिहंत परमात्मा है। लेकिन आत्मज्ञानी साधक क्या करता है? स्वयं के परिपूर्ण आत्म स्वभाव में रमण करके सर्व दोषों से मुक्त, जहाँ चारित्र में रमणता करता है, वो निर्दोष चारित्र ही शील व्रतों में अनतिचार आचरण है। निर्दोष चारित्र बात करते हैं। दर्शन ज्ञान में उपयोग से जो सुल्प शून्य आत्म वीतराग पद में जो जीव अंतर में निर्विकल्प ज्ञान भाव में अपनी वीतराग परिणति से स्वयं भ्रमण कर रहा है, वो सर्वदोष रहित है। और वो सर्वदोष रहित सदुपयोग की परिणति शुद्ध चारित्र, उसी को तारण स्वामी कहते हैं भैया, वह शुद्ध चारित्र ही निर्दोषशील है भैया, निर्दोषशील भैया। अब इतना उत्कृष्टशील हो तो बहुत अच्छी बात है। तारण स्वामी जैसा कह रहा है, यदि ऐसा हो तो आप तो चरण छूने योग्य है भाई, आप तो तीनों लोगों में बंधनी हो। यदि ऐसा ना हो तो कम से कम ऐसा तो हो गई, इतनी भावना तो आपके अंतर में हो। शील व्रतेषु अनतिचार भावना पढ़िए भैया। पांचों व्रतों की रक्षा हित, अच्छे से ध्यान रखना। 5 अणुव्रत, 5 महाव्रत, आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 5 व्रतों की रक्षा हित 7 शील व्रत धार, सहस 18 अंग सहित शील भाव को धार, सम्यक सहित निज आत्म की श्रद्धा शील व्रतेषु भावना, तभी शुद्ध कहाय। आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। 5 अणुव्रत या 5 महाव्रत की रक्षा किए गए, उन 7 शील आदि व्रत जिनकी चर्चा पर नीचे करेंगे, उनको पालन करने का भाव सप्तशील 18,000 व्यवहार और 18,000 निश्चय, ये 36,000 दोषों के रहित भाव को धार। हम इन शील भाव को धारण करें और संपूर्ण कुशील का त्याग करें, इसका नाम शील व्रतेषु अनतिचार भावना है। सम्यक सहित कैसे होगा भैया? सम्यक सहित निज आत्मा की, ये देखो ये मूल है। कैसे होगा इन 18,000 दोषों, 36,000 दोषों से मुक्ति कैसे होगी? सम्यक सहित निज आत्मा की श्रद्धा जब हो जाए, 18,000 दोष पलेंगे। कब इन 18,000 दोषों की बात को टाल पाओगे? कब 5 महाव्रतों का पालन कर पाओगे? कब 5 अणुव्रत आएंगे? कब सप्तशील का पालन होगा? 18,000 दोष कब आत्मा से छूट जाएंगे? कब मैं शील भाव को धारण करूंगा? पूर्ण ब्रह्मचार्य, ब्रह्म मात अरिहंत सत्ता, अनंत चतुष्टय का धारी, कब मैं उस वीतराग पद को धारण करूंगा? तो आचार्य कहते हैं सम्यक सहित निज आत्म की श्रद्धा जब हो जाए, शील व्रतेषु भावना, तब ही शुद्ध कहाय। सम्यक श्रद्धा करके आत्मरमणता जहाँ प्रकट हो जाए, वहीं सम्यक
महासम्यक के साथ जो व्रतों में आचरण हो, वह भावना, वह तब ही कहा है। भैया देखो, आप स्वयं व्रत धारण नहीं कर सकते, लेकिन आप व्रत धारियों की अनुमोदना करते हैं तो आप शील वतेषु अनतिचार भावना को भा सकते हैं। सोचो, आप यदि स्वयं शील में आचरण नहीं करते, आप लेकिन लोगों को कुशील से बचाते हैं, तो आप भैया ऐसे महापुण्य को बांध सकते हैं कि आगामी भव में जब भी आप शील धारण करोगे तो कोई आपकी परीक्षा लेने खड़ा होगा तो पानी पानी हो जाएगा और आपकी संयम की जीत होगी। लेकिन कब, जब आप दूसरों के व्रतों की रक्षा करो, जब दूसरों के व्रतों को भंग करोगे तो कभी नहीं होगा। व्रत रक्षा कर जो जीव आत्म अनुभव पाता है, वह शील वतेषु अनतिचार भावना नित्य ही बहता है। स्वापर व्रत रक्षा करण का भाव जहां उपजाता है, वह भव बंधन से छूट के, सुनिए आप आगे क्या लिखा, बहुत अच्छे से ध्यान से। शील वतेषु अनतिचार भावना क्या है ये भैया? अहिंसा, आपने पढ़ा है, 5 पाप के विपरीत। झूठ, हिंसा, झूठ को चोरी खुशी परिग्रह से विपरीत। अहिंसा, सत्य, अचोर, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, व्रतों का एवं व्रतों की रक्षा करने वाले, शीलों का 4 रहित निर्दोष पालन। याद रखिएगा भैया, 5 भावनाएं, अहिंसा, सत्य, अचोर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, व्रतों का एवं व्रतों की रक्षा करने वाले, शीलों का अतिचार रहित निर्दोष पालन करना, ये शील वतेषु को इस पैराग्राफ के बाद समझाते हैं। शील स्वभाव व व्रतों के पालने में कोई दोष ना लगे, ऐसी भावना आपके मन में हमेशा बनी रहे। अरे पापों की भावना क्यों भाता पागल, पाप तो पतन कराते हैं, शील व्रतों का भाव तो भैया इस भाव पर भाव सब सुखदाई। ए जीवात्मा सुनो, शील स्वभाव व व्रतों के पालने में कोई दोष ना लगे, शील व्रतों को निरतिचार पालन करना, शील वतेषु भावना है भैया। 5 अणुव्रतों के अलावा श्रावक के 12 व्रतों में 7 व्रत आते हैं श्रावक के। अभी देखो नीचे बात आएगी इनकी, कौन कौन से? 3 गुण व्रत एवं 4 शिक्षा व्रत। 5 अणुव्रत हटा दो, उसके बाद कितने बचे? 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत अति आवश्यक है, तभी शील वतेषु अनतिचार भावना होती है भैया। श्रावक की व्रत नामक वे निम्न प्रकार के हैं। श्रावक के 7 शील व्रतों में 3 गुण व्रत एवं 4 शिक्षा व्रत आते हैं। अब ये चर्चा नीचे गुण व्रत आदि की आ जाएगी, ये चर्चा अपन कर लेंगे, समझाते हैं आप अतिचार क्या होता है, अपन अतिचार कैसे भा सकते हैं, अपन अपने आप को कुशील से कैसे रक्षा कर सकते हैं। ये जो यहाँ भाव चल रहा है, ये 16 कारण भावनाएं चल रही हैं। इन 16 कारण भावनाओं में आप शील व्रतों में अतिचार कैसे बचा सकते हो? तो हमने आपको पहले बताया है, आपको एक बार रिवीजन कराते हैं। यदि कोई व्रती है, यदि उसके व्रत छूट रहा है, कोई पतित हो रहा है, आप उसे व्रत में दृढ़ करके तो सदमार्ग में लगा दो, तो ये भावना आपकी जन्म ले जाती है। लेकिन कैसे? आपको स्वयं उन व्रतों में अनुराग हो, आप स्वयं उन व्रतों को ग्रहण करने के लिए ललायत हो, अपने आप को उन दोषों से रहित कर लेना। अब अतिचार कैसे लगते हैं देखिए, मान लो कोई शील व्रत पाल रहा है, उदाहरण देते हैं, मान लो कोई ने अणुव्रत ग्रहण किए और आपने उपेक्षा कर दिया, अरे देखो देखो ये बड़ा पंडित बना फिर रहा है, ये देख के चल रहा है, ये देख के खा रहा है, ये देख के पी रहा है, आपने ऐसा उपवास कर दिया, अरे देखो ये पाखंडी जा रहा है, क्या होगा? आपने व्रत की अवमानना कर दी। अब आपको अतिचार लगना प्रारंभ हो जाए। ये व्यवहार से, निश्चय से भी बताएंगे। जैसे कोई व्रती है, कोई संयमी है, जो सत्य मार्ग में चला, सत्य के रास्ते से आगे बढ़ा, झूठा नहीं, वस्तु के स्वरूप को बताने की मनाही नहीं कर रहा है। यदि कोई वस्तु स्वरूप से व्यक्ति चल रहा है तो उसकी बात नहीं कर रहा है। यदि कोई वास्तव में व्रतों को रुचि से पाल रहा है, व्रतों में रुचि से आचरण कर रहा है भैया, और यदि अपन ने उसकी निंदा कर दी, यदि अपन ने उसकी बुराई कर दी, यदि अपन ने उसकी उपेक्षा कर दी या उसके व्रतों को देख के हंसी उड़ाई, तो भगवान आत्मा अपने को ऐसे अतिचार का, ऐसे कर्म का बंध होगा कि वह व्रत अपने जीवन में कभी नहीं आएंगे। ये व्यवहार हो गया। व्यवहार से
यदि किसी दूसरे के व्रतों में यदि कोई व्रत लेना चाहता है, मान लो कोई संयम लेना चाहता है, कोई ब्रह्मचर्य लेना चाहता है, कोई भैया प्रतिभा लेना चाहता है, कोई आगे बढ़ने के लिए साधु दीक्षा लेना चाहता है, अपन कहने लगे अरे अरे तेरी बस की नहीं है। वास्तव में उसकी बस की ना हो, आप जानते हो और आप उसे कहो कि नहीं लेने के लिए मना मत करो, आप उससे कहो पहले ऐसी साधना करो फिर लो, तो ठीक है। लेकिन यदि आप किसी को दीक्षा लेने से रोकते हो, व्रत लेने से रोकते हो, संयम लेने से रोकते हो, किसी के भी संयम के मार्ग में बाधा बनते हो, तो आपको ऐसे कर्म का बंध होता है जिस कर्म को आप जन्मों जन्मों तक नहीं काट पाओगे। इतना खतरनाक व्रतों में संयम के मार्ग में आगे बढ़ने वाले के मार्ग में बाधा बनने का परिणाम बहुत इस संसार में सबसे खतरनाक परिणाम है, याद रखिएगा। इसलिए एक बात याद रखिए, हमने आपको व्यवहार बताया, निश्चय बताना है, बस आप व्यवहार सुन के मत चले जाना, निश्चय सुन के जाना। तो आप किसी के व्रतों में कभी आवरण ना डालें, ये संकल्प आप हमेशा के ले लें, बल्कि व्रतों की रक्षा करने का भाव रखें। हाँ, लेकिन यदि कोई सत्य धर्म पे आगे ना बढ़ते हुए क्रियाकांड मात्र कर रहा है तो उसे ये कहें कि ये तेरे व्रत क्रिया मात्र है, तू सत्य को स्वीकार करते हो। क्योंकि मैंने पढ़ा है सम्यक दर्शन सहित ही शील व्रतों का निरतिचार पालन हो सकता है। यदि वो सम्यक को स्वीकार नहीं कर रहा, वीतराग शासन को और भगवान की वाणी स्वाध्याय आदि को स्वीकार नहीं कर रहा, तो उसको सही रास्ता दिखाने की मनाही नहीं, ठीक है। इसलिए आप बिल्कुल अपने अंतर से ध्यान रखें भैया, किसी के शील में अंतराय ना बने। ये व्यवहार से हो गया। अब निश्चय से आपको क्या करना भैया, निश्चय से आपने यदि कोई व्रत लिया, ध्यान रखना जी बात में, निश्चय से आपने स्वयं के जीवन में कोई व्रत लिया है, आपका उसमें अतिचार नहीं लगना चाहिए। अब अतिचार कैसा होता है ये समझाते हैं। जैसे कि आपने ब्रह्मचर्य व्रत लिया, कि हम ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लेते हैं, और आपने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया और आपके मन में भाव आए काय के आब्रह्म का सेवन करने, तो अब आपके मन में जो भाव आए आब्रह्म का सेवन करने के उससे आपको अतिचार लग गया। लेकिन थोड़ा अतिचार लगा, कितना अतिचार लगा भैया, उसके बाद आपने अरे कहा अरे कैसे भाव में बह रहे हैं, उनका कर लिया, तो वह जो अतिचार से जो कर्मबंध हुए थे वो प्रायश्चित और प्रक्षालन करने से वो कर्मबंध आपके मंद हो जाएंगे, नहीं हल्के हो जाएंगे। लेकिन सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं, जैसे वीतराग तत्व का संधान है, जो इंद्रिय विषयों से रहित आत्म आचरण के लक्ष्य से इन व्रतों को ग्रहण करता है, उसकी बात है। तो क्या होगा भैया, आपके ब्रह्म स्वभाव में आचरण करने के लिए जो आपने ब्रह्मचर्य लिया था, यदि आपके मन में कुशील के भाव आ गए, या आपने गरिष्ठ भोजन कर लिया, या आपको प्रमाद आ गया, तो उसमें अतिचार लग जाएगा। गरिष्ठ भोजन ग्रहण करने के भाव आदि आ गए तो भी आपको अतिचार लग जाएगा। 5 इंद्रियों को विषय सेवन की भावना आ गई तो आपका अतिचार लग जाएगा, भाव से लगेगा। तो भैया मान लो भाव भी आ गए और आप उसकी चर्चा करने लगे, कथा में बैठ गया, भोजन कथा में बैठ गया, भोजन में कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था, नरसों क्या खाया था, ये अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है, या स्त्री कथा में बैठ गए, स्त्री की चर्चा में बैठ गए, स्त्री के रूप रंग की चर्चा करने लगे, अपने अंतर की अशुद्ध भावना को 4 लोगों के साथ शेयर करने लगे। भैया हमारे ऐसे परिणाम चल रहा है, हमारे ऐसे परिणाम चल रहा है, हम ऐसा कर ले, हम ऐसा कर ले, हम ऐसा कर ले, अपने भाव की चर्चा आप दूसरे से करने लगे, डबल अतिचार हो गया। पहले जो मन में आया था, आपको मन से मैं आया था, वचन से कहना ही नहीं था, मन में जो था पाप आपने वचन से कह दिया, आपके अतिचार डबल हो गए, 2 गुने हो गए, आपकी सीधी सीधी डबल आश्रय भाव हो गया भैया। मन में तो था ही, लेकिन आपने उसे वचनों में ले आया, और भगवान आत्मा वचनों में ले आया, आपने 4 लोगों से चर्चा करी, तो आपने तो अपने व्रत कमजोर करे, लेकिन 4 लोगों को जिनको चर्चा करी उन्हें भी शील व्रत के प्रति अश्रद्धा पैदा करी भैया, वो भी अब कभी शील व्रतों को धारण करने की चेष्टा नहीं करेगा। आपने स्वयं तो अपने शील को खराब किया ही, लेकिन 4 लोगों को शील भंग करने के लिए व्रतों की अप्रभावना भी की। में आपके हुआ तो आप अपने खुद के दोषी थे, अब आपने 4 लोगों को सुना दिया, तो अब आप अपने दोषी और 4 लोगों को जिनको सुनाया, जिनके मन में व्रतों के प्रति अश्रद्धा हुई, आप 4 खुद और 1 आप 5 के दोषी, और वो लोग जितने को सुनाएंगे और जिन्हें क्यों, क्योंकि आपने वीतराग धर्म की अप्रभावना में निमित्त बन गए। यानी आप स्वयं बने अपने मन से तो थोड़ा पाप, अब आपने क्या करा, अब आप वचन से प्रवृत्ति करके 40 लोगों को सुनाया, तब उनमें से जितनों को भी अश्रद्धा हुआ व्रतों के प्रति, उन सबका पाप,
और यदि आपने शरीर से ही क्रिया कर ली, अब मन से हो रही थी, वचन से हो रही थी, अब तो शरीर से ही प्रवृत्ति करने लगे और आपने अपने शील व्रत को तोड़ दिया, अब अनाचार, अब जो अतिचार लगा भैया वो बहुत भयानक है, उसका फल भोग नहीं पाओगे भैया। इसलिए सावधान जीवात्मा, व्रत लेने के पहले अंतर की प्रवृत्ति ज्ञान में कर लेना। यदि व्रति हो गए और प्रवृत्ति ज्ञान में नहीं हुई तो निगोद जाओ सीधे से नरक की गतियों में, कीड़े की संयम के पालन में यदि दृढ़चित नहीं हो गए तो फिर तुम्हारी वो जो दशा होगी वो तुम अपनी दशा को देख नहीं पाओगे। अच्छी बात, इतनी भयंकर दशा होगी। इसलिए पापों में रति ना करके मन में होए तो वचन से मत कहियो। तो आर्य धर्म के लिए है जो तीनों योगों को अपने बस में करके निर्ग्रंथ हो गए हैं। वीतरागता जिनके मन में है, वीतरागता जिनके वचन में है, वीतरागता जिनके तन में है, उनके लिए है आर्जव धर्म। लेकिन यहाँ क्या है, यदि मन में विकार हो तो मुख से नहीं कहना, मुख से में यदि विचार हो नहीं बात, और यदि शरीर से कर दिया तो का खंडन हो जाएगा, व्रत पूरे खंडित हो जाएंगे। और उस व्रत को खंडित करने का फल आपके जीवन में जो होगा उसे भोगने के लिए अनंत जन्म देने पड़ेंगे। और उनको भोगते भोगते आप दृढ़ करना, किसी को भी व्रतों से पीछे मत खसकाना, किसी को ध्यान रखना। और स्वयं भी व्रतों के लिए बहुमान रखना, व्रतों से रिटर्न मत होने की भावना करना। हमेशा बहुमान रखना कि हमारे जीवन में नियम से भैया व्रत तो चाहिए, संयम तो चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन ही भगवान की वाणी के अनुसार आगे बढ़ने का है, ज्ञान मार्ग का है। और जिसका ज्ञान मार्ग का जीवन है, जीव है, उनका ऐसा संकल्प होता है। पाप का उल्टा, पाप शरीर से कम होते हैं। जैसे कि आप शरीर से हिंसा कम कर पाओगे, प्राणी का जैसे आप घात करोगे चलने उठने बैठने में, या फिर कोई अभक्ष आदि पदार्थ ग्रहण करने में, शरीर से आप कम घात करोगे भैया, वचनों से ज़्यादा घात कर दोगे। उसकी चर्चा करके, अशब्द बोल के आप किसी को ना जा, आपको अनंत गुना ज़्यादा भोगते ही होगी। पापों में बिल्कुल उल्टा है, वचन से ज़्यादा पाप होते हैं भी कथाओं से। और भैया मन से तो जीव, अज्ञानी जीव निरंतर पाप में प्रवृत्ति करता है। पाप में बिल्कुल उल्टा, अतिचार में बिल्कुल उल्टा है, पाप में बिल्कुल उल्टा है। तो अपने को ये सब बातें समझना क्यों भैया, क्योंकि अब हम 7 शील व्रतों को समझने के लिए जा रहे हैं। पंच क्या है, सत्यानुव्रत ले लिया तो मुख से असत्य ना बोलना, ये तो व्यवहार है, लेकिन अपने सत्य स्वभाव में दृढ़ रहना, इसका नाम सत्यानुव्रत है। अहिंसानुव्रत, असत्य सहित अहिंसा होती है, असत्य सहित हिंसा होती है भैया। सत्य व्रत को धारण करने वाला हिंसा कर ही नहीं सकता। जो सत्य को जानता हो उसके जीवन में हिंसा नहीं होती भैया। अचौर्याणु, भगवान की वाणी की चोरी ना करना, भगवान के वचनों को ही कहना, उनकी वाणी के अलावा कुछ ना कहना भैया, ये होता अचौर्याणु। चोरी की चर्चा तो करते ही नहीं है भैया। ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्म स्वभाव में आचरण करने के लिए ललायत रहना और ब्रह्मचर्य आदि का व्यवहार में पालन करना। और भाई परिग्रह परमाणु व्रत, पर को ग्रहण करने की भावना को संकुचित करना और बाहर में भी परिग्रह का प्रमाण करके अपने आत्म निराकुल रहना भैया। 5 अणुव्रत तो अपन जानते हैं भैया, और ये 5 महाव्रत हो जाते हैं जब पूर्ण रूप से इन्हें अंगीकार कर लिया जाता है, जब ये महाव्रत हो जाते हैं। इनको तो अपन जानते हैं। अपन सप्तशील की चर्चा करेंगे, अब गुण व्रत, दिग्व्रत, देश व्रत, इनकी बात करेंगे अपन। लेकिन भगवान आत्मा, आपने अतिचार समझ लिया, अतिचार क्या होता है। आपने आवृत्ति श्रावक का जीवन समझ लिया, आवृत्ति श्रावक कैसी भावना करता है। आपने व्यवहार समझ लिया, व्यवहार में शील व्रत में आचरण करने की भावना क्या होती है। आपने निश्चय में समझ ली कि शील व्रत में निश्चय की भावना। अब आप ये बताओ कि आपका मन क्या बना। आप भी ये 16 कारण भावना मुनि भावे आनंद, आपका मन बना कि नहीं बना। भगवान जी मेरे जीवन में भी ये 16 कारण भावना आनंद के, व्रतों के प्रति सम्मान हो, इन व्रतों के प्रति आदर हो, ना करूं, व्रतों की उपेक्षा ना करूं, व्रतियों की कभी नीचा ना दिखाऊं, मेरी वृत्ति ज्ञान में हो और वृत्ति जीवन मेरे जीवन में सहज हो। ऐसी भावना हुई कि नहीं हुई। या देख लो, यदि भावना हो गई हो आपकी तो अपन आगे की चर्चा करें, और भावना नहीं हुई हो तो आगे चर्चा करने का कोई लाभ नहीं है। निश्चय व्यवहार दोनों चाहिए हमें।
निश्चय में स्वयं संयम की साधना, स्वयं में इन व्रतों के प्रति अति आदर, इतना आदर कि प्राण चले जाए लेकिन व्रत ना टूट पाए। इतनी भावना होती श्रावक की। क्या यदि वो अणुव्रत ले ले, संयम ले ले, वो मान लो अहिंसा व्रत ले ले और औषधि खाने का मौका आ जाए कि औषधि अंग्रेजी दवाई, तो वो मर जाएगा, मृत्यु स्वीकार कर लेगा, लेकिन अंग्रेजी दवाई नहीं खाएगा। गजब की भावना होती है, ऐसी गजब की भावना होती है, ऐसी गजब की भावनाओं से उनके रोग यदि आ भी जाए तो इन भावनाओं के बल पे खत्म हो जाते हैं। दवाई नहीं खानी पड़ती उसे, 16 कारण भावना रूपी औषधि उसके रोग का नाश कर देती, भयानक कर्म का उदय है तो समाधि की तैयारी करके वो अपने जीवन को समाधि की ओर ले जाके संलेखना पूर्वक 6 महीने में 6 महीने तक अभ्यास करके समाधि लेके देह को क्रस करके और देह से पूर्ण ममत्व तोड़ के स्वर्ग चला जाता है। बहुत अनुपम है ये मोक्ष मार्ग, बहुत अनुपम है भगवान की वाणी, बहुत अनुपम है तत्ववाद की साधना। ये कोई खेल थोड़ी ना बच्चों का, किसी ने व्रत ले लिए, किसी ने भी नियम ले लिए, किसी ने भी कुछ भी कर लिया, पता है नहीं, कुछ जानता है नहीं और कूद गए मैदान में। बहुत अनोखा है वीतराग धर्म, जिसके अंदर से उत्पन्न होता है उसको निर्माण ले जाता है। इसलिए भैया जो भी करो होश में करो, जो भी करो सावधानी में करो, जो भी करो सचेत होकर करो। यदि अज्ञानता में करोगे, अन्य होकर करोगे, मोह में गाफिल होकर करोगे तो तुम्हारी आत्मा का पतन होना निश्चित है। इसलिए जो भी करो परमात्मा की साक्षी में करो, पंच परमेष्ठी की साक्षी में करो, आगम से प्रमाण करके करो और अपनी भावना को प्रमाण करो कि मेरी भावना इस योग है कि नहीं है, मेरी भावना में कोई दोष तो नहीं है। अपनी भावना को निर्दोष करो और इन शील व्रतों में आगे बढ़ जाओ तो तुम्हारा जीवन संयम में होगा, तुम्हारी भावना 16 कारण भावना होगी और तुम तीर्थंकर बनोगे, नहीं मानोगे। तीर्थंकर प्रकृति बांधने के लिए तुम्हें चाहिए मूल। तो आज जो भावना करोगे जब तुम, इससे तुम्हें केवली का पादमूल मिलेगा। अब तुम जो अभी भावना करोगे ना, इससे तुम्हें केवली का पादमूल मिलेगा और केवली के पादमूल में तुम जब ऐसे शील व्रतों का पालन करते हुए सब प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाओगे तो तीर्थंकर कर्म प्रकृति बनेगी और तुम्हें जगत के तारणहार बन के अरिहंत अवस्था को प्राप्त होके, अरे या तीर्थंकर पद को प्राप्त होके तुम तरोगे और अनंत को तारोगे। आगे बढ़ोगे तो मुक्ति श्री की वधु छम छम नाचेगी और इस क्रम से आगे नहीं बढ़ोगे तो संसार अथय अनंत है। इस संसार का कोई और नहीं, कोई छोर नहीं, कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। इस संसार की अतः, इस संसार की महाभयानक यात्रा में खो जाओगे और कोई जगाने वाला, कोई चेताने वाला, कोई सत्य सुनाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए क्या करना भैया, अपने व्रतों का निरतिचार पालन करना ही है। आई कि नहीं आई समझ में? बिल्कुल। चलिए भैया आज अपन गुण व्रत की बात करते हैं, लेकिन समय तो हो चुका है। लेकिन गुण व्रत अकेले की चर्चा करके बाकी सारे व्रत आगे छोड़ देंगे। अष्टमूल गुणों की वृद्धि में सहायक, देखो अष्टमूल गुणों की, अष्टमूल गुण अपन जानते हैं कौन कौन से, जो श्रावक दशा में अपन ने पाले थे। कौन सा? निश्चय से संवेग आदि जो सम्यक के 8 गुण है, इन गुणों का पालन करते हुए व्यवहार से अष्टमूल गुणों को वृद्धिगत करने के लिए सहायक होने को जो व्रत होते हैं भैया, कौन से व्रत होते हैं? ये जो गुण व्रत, दीर्घ व्रत, अनर्थदंड व्रत और भोग परिमा व्रत को गुण व्रत कहते हैं भैया। कौन कौन से गुण व्रत होते हैं? अष्टमूल गुणों की वृद्धि, जो आपने श्रावक दशा में अष्टमूल गुण लिए थे ना, उनमें सहायक, उनकी वृद्धि में सहायक होने से दृग व्रत, अनर्थदंड व्रत और भोग परिमाण व्रत, ये सारे गुण व्रत, ये 3 गुण व्रत कहलाते हैं जिनकी परिभाषा नीचे है। इन गुण व्रतों को क्यों लेता है श्रावक? क्योंकि अपने मूल गुणों की रक्षा कर पाए। देखो भाई 28 मूल गुण भी होते हैं, आपने सुना है। साधुओं के जो 28 मूल गुण होते हैं वो भी इन व्रतों को पालते हैं, लेकिन वो महाव्रत के रूप में पालते हैं। लेकिन यहाँ जो व्रती श्रावक है वो आवृत्ति पने को दूर करने के लिए, इन दोषों से मुक्त होने के लिए इन व्रतों को लेता भैया। तो क्या व्रत लेता भैया? देखिए अच्छे से देखिए। दिग्व्रत, मरण पर्यंत सूक्ष्म पापों की निवृत्ति के लिए 10 दिशाओं की मर्यादा करके मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा
ऐसा संकल्प कर, मरण अवस्था तक मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा, लंदन नहीं जाऊंगा, पेरिस नहीं जाऊंगा। मेरा संकल्प है कि मैं भारत क्षेत्र में मेरा संकल्प है मैं इस भारतवर्ष में ही जाऊंगा, बाकी किसी हिस्से में मेरा गमनागमन नहीं होगा। ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है। तब तक मरण तक के लिए एक बार ले लिया, सूक्ष्म पापों से निवृत्ति के लिए एक बार 10 दिशाओं में आने जाने का संकल्प ले लिया भैया। भारत क्षेत्र में रहूंगा, भारत में भी मध्य प्रदेश में रहूंगा, यूपी में रहूंगा, और कहाँ रहूंगा, महाराष्ट्र में रहूंगा। यूपी महाराष्ट्र और क्या बोलते हैं, यूपी महाराष्ट्र और आपने जितना भी लिया है यूपी महाराष्ट्र एमपी, इसके अलावा मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। बाकी सारी सीमाओं का मेरा त्याग है। कब तक के लिए? मरण तक के लिए। ये हो गया दिग्व्रत। ये व्रत दिग्व्रत हो गया आपका। अब कुछ भी हो जाए आप इस व्रत को, इसकी मर्यादा को नहीं लांघ सकते थे। ये विदेश से ऑफर आ गए चले गए, विदेश से बुलावा आ गया तो चले गए। अब ये पहले थोड़े मालूम था जब व्रत लिया था कि विदेश में हमारे नौकरी लग सकती है, या विदेश से हमें कुछ ऑफर मिल सकता है, या विदेश में प्रवचन करने का मौका मिल सकता है। भैया हम तो सोचते थे हम फटीचर कहाँ विदेश जाएंगे, लेकिन पुण्य वजह से परीक्षा की घड़ी आई, आपने दृढ़ व्रत ले लिया और आपको विदेश जाने का मौका मिल गया। अब क्या होगा भाई? अब या तो आप व्रत तोड़ोगे या फिर व्रत में दृढ़ रहोगे, तो फिर आप अपनी इच्छा छोड़ोगे। ये परीक्षा होती है, और परीक्षा उनके साथ ही होती है जो व्रत धारण कर लेते हैं, और जो धारण नहीं करते उनके साथ नहीं होती। तो दृढ़ व्रत, दिग् व्रत का धारण कर लेना। आप मर्यादा मान लो, आपकी पहुंच बना लो, आप कहाँ तक जा सकते हो बस। उसके अलावा अन्यत्र सबका त्याग। या ध्यान रखो, ध्यान रखो, ध्यान। अपने अंतर में इसका ध्यान रखो, अपने अंतर में इसकी अपनी सहज रुचि रखो। क्या मेरी मर्यादा क्या होगी भाई? ऐसा क्यों करें? सूक्ष्म पाप, जो पाप अपने को दिखाई नहीं देते। सूक्ष्म पाप का मतलब क्या होता है? अपन चल रहा है, फिर रहा है, बैठ रहा है, ये पाप तो अपने को दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ पाप सूक्ष्म होते हैं जो अपने भाव में संयोगवश, जो अपन नहीं भी कर रहा है फिर भी अपने को हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अपन ने मर्यादा नहीं बांधी, इसलिए हो रहा है। ये सूक्ष्म पाप, जो पाप अपने को दिखाई नहीं देते, उन पापों से बचने के लिए 10 दिशाओं में गमनागमन का मरण उपरांत तक त्याग कर देना, इसका नाम दिग्व्रत है भैया। है कि नहीं? अपने जीवन में दिग्व्रत तो लेना ही चाहिए भैया, और निष्ठा से लेना चाहिए, और लेके अपने दीवार पे लिख देना चाहिए, या फिर अपनी डायरी में लिख लेना चाहिए कि यहाँ तक की हमारी मर्यादा है, और उसे हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार उस व्रत को पढ़ लेना चाहिए। क्यों? तो उस मर्यादा से बाहर जाने की हमें भावना ही ना हो, उस मर्यादा से बाहर की जो वस्तुएं हैं उनका सेवन करने की भावना भी ना हो। तो ध्यान रहे कि उस दृढ़ व्रत को अपन ने धारण किया है, तो उसके लिए हमारी कोई रुचि ना हो भैया। उस जो हमें मर्यादा से बाहर के स्थान है और वहाँ जो बाहर की वस्तु है उनके प्रति हमारा आकर्षण भी ना हो। अब सहज आ जाए संयोग में, मान लो चाइना का त्याग है, चाइना का कोई पेन आ गया और आपने ले लिया, तो उसके आप छूट रख लो भैया। किसी भैया वहाँ से आई वस्तु तो हम त्याग नहीं है भैया, वहाँ जाने भर का त्याग, तो आप उसकी एक लिमिट रख लो बस। भैया हमने आपसे क्या कहा? दिग्व्रत। यदि सोचो भैया, यदि अब आपने दिग्व्रत ले लिया और आपको अमेरिका जाने का मौका मिला, तो आपको भाव आ गया, अरे अमेरिका चल जाते हैं। या फिर टीवी में आपने पेरिस घूमते हुए देखा, या फिर आपने लंदन घूमते हुए देखा, और आपको भाव आ गया मन में, अरे लंदन जाते तो कितना अच्छा लगता, चलो अब भी हाली क्या करो, लंदन। भाव आए, अभी कुछ नहीं होगा। लंदन जाने की तो थोड़ा अति चाल लगेगा। लंदन जाने की चर्चा 4 लोगों से कर ली, और 4 लोगों ने तुम्हें हंसी उड़ाई व्रत की, अरे देखो अणुव्रत लेके बैठा है, दिग्व्रत लेके बैठा है, और लंदन जाने की बात कर रहा है। व्रतों के प्रति आश्रद्धान कराया आपने 4 लोगों को, तो अब क्या होगा? अब आपको 1 की जगह 4 गुना पाप हो गया, और आपने व्रत में छोड़ा और चलो लंदन चलते हैं, बस अब आप गए पानी में। अब आप जो गड्ढे में गिरोगे उस गड्ढे से निकालने वाला कोई नहीं। इसलिए भैया सावधान, क्या करना है? सावधान अपने में रहना। यदि सावधानी गई तो दुर्गति आई। इसलिए भैया व्रत बड़े सूक्ष्म हैं, इन सूक्ष्म व्रतों को पालन करो और होश पूर्वक पालन करो, तो आपका कल्याण होगा। और ये होश के बिना पालन करोगे तो आपका सील भी भंग होगा, आपके व्रत भी भंग होंगे, आपके भाव भी भंग होंगे,
इसलिए ज्ञान पूर्वक आचरण करने का नाम शील व्रतेषु अनतिचार भावना है। चलिए, आज हम आपका सादा समय ना लेते हुए आपको सीधे भावना की ओर ले जाते हैं और सीधे सीधे आपको यहाँ से समझाते हैं कि क्या है। शाहित सात शील व्रत सहस अठांग सहे शील भाव सम्यक सहित निज आकी शता जब हो जाए शील व्रतेषु भावना तब ही भैया जहाँ शील व्रतों का निरतिशय पालन होता है वहाँ जीव को संयम होता है। भैया है समय होने के कारण हम आगे भाव एक श्लोक बोल पढ़ेंगे। 16 कारण भावना मुनि भावे आनंद जिनको नाम स्वरूप कछु लिखूं सकल सुख कंद। बहुत हृदय से विनय, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेषु अनतिचार, ये भावना करिए कि भाव मेरे अंदर से प्रकट रहे। अवीक्षण ज्ञान उपयोग, संवेग भावना, शक्तिस्था त्याग, शक्तिस्था तप, ये भावना बनी रहे कि इन भावनाओं में मेरा आचरण होता रहे। साधु समाधि, वैया वृत्तिकरण, अनंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक अपरिहारणी, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वात्सल्यत्व, ये भावनाएं मेरे जीवन में सदा जीवंत हो और इन 16 कारण को भावना को भाके मैं अपने जीवन जीने की कला को सीख जाऊं। आर्ट ऑफ लिविंग, अपने जीवन को जीऊं और अपने स्व के हित के साथ, पर के हित की भावना के साथ संयम आदि, शील व्रत आदि में दृढ़ होके नियम से निर्माण पदवी को अपने व्रतों में दृढ़ हो और किसी के व्रत में कभी कोई अतिचार न लगे और मेरे निमित्त से किसी का शील कभी भंग ना हो, मेरे निमित्त से किसी का शील व्रत कभी ना छूटे, मेरे निमित्त से किसी भी प्राणी मात्र का कभी भैया कोई भी व्रत में अतिचार न लगे। मैं सभी व्रतियों के जीवन की अनुमोदना करता हूँ और सभी व्रत में दृढ़ है ऐसी मंगल भावना करता हूँ। और पूर्व में अज्ञानवश यदि किसी के व्रत में आक्षेप लगाया हो, आवरण डाला हो, व्रत के आचरण की उपेक्षा की हो, व्रत में आचरण करने वाले का उपहास किया हो, अज्ञान मति पूर्वक उसकी उपेक्षा की हो, अतिचारों के प्रति आज आत्म जागृति होने के कारण मैं उन सब अतिचारों के प्रति साम्य भाव, समता भाव से अपने हृदय का प्रक्षालन करता हूँ और मेरे वो पाप निष्फल हो, उन पापों का जो संचय अज्ञानवश हो गया है वो पाप निष्फल हो और उनके स्थिति अनुभाग सहज इस सम्यक भावना से कटे। भैया ऐसा क्यों? क्योंकि मैं इन व्रतों की अनुमोदना करता हूँ। तो पाप से डर के कर रहा हो? नहीं, उनका जीवन संयम से सुशोभित हो, जिनका जीवन मेरे कारण व्याधित हो गया हो, इस भाव के कारण उनके जीवन में व्रतों में जो दोष मेरे निमित्त से लगे उनके व्रतों में उन दोषों का उनके जीवन से परिहार हो और मैं उनके व्रतों की अनुत्साहित करता हूँ। ऐसी भावना से मेरे दोष निष्फल होंगे तो होंगे ही, लेकिन वो वीतराग धर्म की प्रभावना में आगे बढ़ेंगे। मूल प्रयोजन ये है भैया। इसलिए अपन संयम से रहें और जगत के जीव संयम से रहें, इस भावना को कभी ना छोड़ें। ऐसी मंगलमय भावना है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत श्रीमद जिन तारण तरण मिला शायर जी महाराज की जय।